अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जी। वो है जी ब्राज़ील में आप क्या काम कर सकते हो और कौन सी कमाई कितनी कर सकते हो, कितनी कमाई आप ब्राज़ील में अर्न कर सकते हो, महीने का कितना आप यहाँ पे सैलरी ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ, मैं खुद इस टाइम ब्राज़ील रियो द जनेरो में खड़ा हुआ हूँ, क्राइस्ट द रिडीमर के सामने, और बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत व्यू है यहाँ का। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप जब आते हो मुख्तलिफ वेज़ हैं। कुछ वेज़ के थ्रू आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो, करवा भी लेते हो, जिसमें आपको रेजिडेंसी यहाँ की मिल जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने यहाँ पे किसी रेजिडेंसी परमिट पे आना है। लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आके कन्वर्ट करवा लेते हैं। देखें, आजकल जो एम्बेसी वीज़ा दे रही है वो 3 महीने मल्टीपल एंट्री, 1 ईयर मल्टीपल एंट्री और 5 ईयर मल्टीपल एंट्री का वीज़ा दे रही है। इसमें से कोई भी आप जिस कैटेगरी में भी आपको वीज़ा मिलता है उसमें आपने आना है। उसमें आके आप क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट एक्सटेंड करवाना है। देखें, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक भाई के बारे में बताया था कि उसने टूरिस्ट वीज़ा पे आके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा रहा है और एक्सटेंड करवा रहा है। उसके साथ भी इंटरव्यू अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अच्छा, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, होना कैसे है। आपने 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़े पे आते हो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आके आपको वर्क परमिट मिलेगा। ये कंट्री ऐसा कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ जाते हो तो यहाँ पे आप जॉब करते रहते हो, तो ये कंट्री आपको निकालता नहीं, डिपोर्ट नहीं करता। तो आपने लीगली तौर पर अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाना, स्विच करवाना, वो आप 3 टाइम्स टूरिस्ट वीज़ा को ही एक्सटेंड करवा लेते हो। देखें, अब 3 महीने अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आए हो तो आपने एक्सटेंड करवाना है, वो 3 महीने करेंगे, फिर 3 महीने करेंगे, फिर 3 महीने करेंगे, यानी कि साल का आपके पास हो गया लीगली तौर पर। अब लोग पूछेंगे कि साल बाद क्या बनेगा, हम तो साल पूरा करने के बाद ये कंट्री निकाल देगा, डिपोर्ट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ 1 ईयर मोर देन इनफ होता है किसी कंट्री के अंदर अपने आप को सेटल करने के लिए, अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाने के लिए, जुगाड़ लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। शादी का एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है। लोग शादी करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बन लेते हैं। रेफ्यूजी करते हैं, वो मैं आपको कहता हूँ ना ही करो। और बहुत सारे वेज़ हैं। बिज़नेस कर सकते हो, $1000 से भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। और अब ये तो हो गई कि जी आपने कन्वर्ट करवाना है, उसके ऊपर डिटेल में अलग वीडियो बनाई, कैसे होगा, क्या होगा, कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जाके आप कर सकते हो, वो एक अलग वीडियो है। तो अब नेक्स्ट है कि जी किन किन प्लेसेस, किन किन सेक्टर में आप आके जॉब कर सकते हो, कौन कौन सी आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी या कारोबार कर सकते हो। देखें, जॉब करनी है आपने, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है जी वो सेल का काम है। मार्केट्स हैं बहुत बड़ी, साओ पाउलो में बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। आप वहाँ पे जाके सेलमैन काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आ जाती है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है। जब यहाँ पे आप आते हो तो 2-3 महीने में इतनी लैंग्वेज आप सीख लेते हो कि आप थोड़ा बहुत समझ लेते हो, बात अपनी कन्वे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई आप इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, प्लम्बर या फिर कुछ टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे फिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं मैं बताता चलूँ। लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं जी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये कंट्री है जी, लोग लाइक करते हैं स्पोर्ट्स को। तो स्पोर्ट में सबसे मेन चीज़ है फुटबॉल। लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान से फुटबॉल आता है, तो यहाँ पे वो कारोबार हो रहा है। उसके बाद गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेदर का काम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। तो अब मैंने ये जो काम आपको बताया, इन सेक्टर में अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो चीज़ों को तो आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। अब सैलरी की बात कर लूँ, सैलरी कितनी मिलेगी, किस सेक्टर में क्या है, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ भाई। ओवरऑल आपको जो सैलरी मिलनी है 2000 से लेके 2500 रियल तक मिलनी है आपको। रियाल तक, रियल भी कहते हैं, रियाल भी कहते हैं। ये इनकी 2-3 प्रोनाउंसिएशन है अपनी करेंसी की। तो 2000 से 2500 आप रियल अपने माइंड में रख लें, इतना आपको मिलना है। मेरे सामने एक भाई को जॉब मिली थी 2000 की, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। और दरम्स में कन्वर्ट अगर कर लिया जाए तो अपने माइंड में लेके चलें कि 1500 दरम तक, 1500 दरम तक आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। अब लेंगे कि बहुत कम है भाई, स्टार्टिंग में इतना ही मिलेगा। उसके बाद लोग जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं वो 5-5 हज़ार रियल भी, 7-7 हज़ार रियल भी कमा रहे हैं।
لیکن وہ وقت کے ساتھ ہے. بہتر آپشن کیا ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں تھوڑے کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اپنا ویزا کنورٹ کروا کے یہاں پھر بزنس کر لیتے ہیں. جو بزنس ہوتا ہے تو بزنس میں آپ ارننگ اچھی کر لیتے ہو. اور ڈاکومنٹس کی جہاں تک بات کی جائے, 3 منتھ کی اسٹیٹمنٹ, پاسپورٹ پکچر, NOC, 320 درہم امبیسی کی فیس ہے. یہ ڈاکومنٹس ہے, سبمٹ کروا کے آپ ویزا حاصل کر سکتے. تو گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نئے ٹاپک پہ. خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.